जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है वर्ड पावर। वर्ड यानी शब्द, पावर यानी शक्ति, ताकत। तो यहाँ पर जो ताकत की बात हो रही है कि इंग्लिश में एक वर्ड को कितने तरीके से यूज़ किया जाता है। वर्ड कभी वर्ब बन जाता है, कभी नाउन बन जाता है, कभी एडजेक्टिव बन जाता है, तो कभी वो एडवर्ब का फंक्शन करता है। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि अनसीन पैसेज आता है तो उसमें एक क्वेश्चन किसी भी वर्ड का या तो नाउन फॉर्म पूछी जाती है या उसकी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब फॉर्म पूछा जाता है। यदि हमको ये सही नहीं मालूम है तो हम उस वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं या फिर उससे उसकी वर्ड पावर का यूज़ करते हुए उससे दूसरा उसका फॉर्म नहीं बना सकते हैं। तो आज इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में आप सीखेंगे कि किस तरीके से वर्ड से उसकी एक वर्ड से उसकी वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की फॉर्म बनाई जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादातर वर्ड्स को उनकी डिफरेंट फॉर्म बनाने के लिए, यानी नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म, एडजेक्टिव या एडवर्ब फॉर्म बनाने के लिए या तो उसमें प्रीफिक्स लगाया जाता है या फिर सफिक्स लगाया जाता है। अब ये प्रीफिक्स या सफिक्स क्या होते हैं ये पहले हमको समझना पड़ेगा, तभी हम उस वर्ड की अलग अलग फॉर्म को बना पाएंगे और वो भी करेक्ट यानी बिल्कुल सही तरीके से। वर्ड में प्रीफिक्स या सफिक्स को ऐड करने पर उसकी फॉर्म ही नहीं बदलती बल्कि उसका मीनिंग भी बदल जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि एक वर्ड किस तरीके से प्रीफिक्स या सफिक्स को ऐड करने पर अपना पार्ट ऑफ स्पीच भी बदलता है और अपना मीनिंग। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स होते क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड प्रीफिक्स। प्री यानी बिफोर और फिक्स यानी जुड़ना। तो ऐसे वर्ड जो कि किसी भी वर्ड में पहले जुड़कर उसके या तो फॉर्म को बदल देते हैं या उसके मीनिंग को बदल देते हैं, इनको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। काइंड, काइंड में पहले प्रीफिक्स में अन लगाने से क्या होगा? अनकाइंड, जो कि इसका अपोजिट हो जाएगा। इसी तरह से हैप्पी में जो अन वर्ड है वो क्या है? प्रीफिक्स है, अनहैप्पी। अंडरस्टैंड, उसमें मिस अंडरस्टैंड। इंटर प्लस नेशनल, क्या हुआ? इंटरनेशनल। तो हमने क्या देखा कि जब वर्ड में कुछ वर्ड आगे ऐड होते हैं तो या तो उनका मीनिंग बदल जाता है या उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है। तो बहुत ही इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि प्रीफिक्स क्या कहलाते हैं। प्रीफिक्स यानी ऐसे शब्द जो कि वर्ड के पहले जुड़ते हैं, वो वर्ड का मीनिंग भी बदलते हैं, उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी बदल देते हैं। लेकिन जो सफिक्स होते हैं वो वर्ड के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। नया शब्द का मतलब उसका नया मीनिंग बनाते हैं या उसका पार्ट ऑफ स्पीच उसे वर्ब बना देते हैं या एडजेक्टिव या एडवर्ब या नाउन फॉर्म कर देते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में या फिर आपकी जो बेसिक इंग्लिश है उसमें आपने पढ़ा होगा। टीच, टीच में जब ई आर जुड़ता है तो ये क्या बन जाता है? टीचर बन जाता है। यानी जो वर्ब है टीच, जब उसमें ई आर सफिक्स लगता है तो वो नाउन फॉर्म बन जाती है, मीनिंग भी बदलता है, पार्ट ऑफ स्पीच भी बदल जाता है। होप, होप में एफ यू एल, फुल, होपफुल। फ्रेंडशिप, सफिक्स शिप, फ्रेंडशिप। थैंकफुल, थैंकफुल। आगे हम जानेंगे कि ये प्रीफिक्स और सफिक्स जब ऐड होते हैं
तो किस तरह से वर्ड के मीनिंग को बदलते हैं, उसके पार्ट ऑफ स्पीच को बदलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप अपनी वर्ड पावर को बढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश में अपनी वर्ड पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कुछ बेस वर्ड्स को लेकर अपनी वर्ड पावर को इजीली बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है वर्ड फॉर्मेशन को पढ़ना, यानी शब्द कैसे बनते हैं। कभी कभी स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज करने पर उसका मीनिंग बदल जाता है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि वर्ब से नाउन को कैसे बनाया जाता है। यानी एक ही वर्ड है जो कि वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन अब उससे हमको नाउन बनाना है। तो नाउन बनाने के लिए कुछ सफिक्स अलग अलग वर्ड्स में जोड़े जाते हैं। यहाँ पर आपको ये सफिक्स दिए हैं, जो आगे डैश लगा है, इसका मतलब है कि वो रूट वर्ड, वो जो ओरिजिनल वर्ड है वो इसके आगे आएगा। और क्योंकि सफिक्स हम लोग जान चुके हैं कि मेन वर्ड में बाद में जुड़ते हैं, तो ये AGE या AL या ANCE, ANT, EE, ENCE, TION या ION, MENT, URE, ये वर्ड मेन वर्ड में जुड़कर, लास्ट में जुड़कर उसको वर्ब से नाउन में बदल देते हैं। है इंटरेस्टिंग। हम इन वर्ब को इजीली ये सफिक्स जो आपको ऊपर बताए गए हैं, इनको जोड़कर नाउन में बदल सकते हैं। और ये पूरी जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे? वर्ड फॉर्मेशन। तो वर्ड फॉर्मेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स। फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स में वर्ब से नाउन कैसे बनाएं? तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें कि सफिक्स AGE जोड़ने से उसकी नाउन फॉर्म बन जाती है। जैसे ब्रेक, ब्रेक में क्या जोड़ेंगे? AGE, तो बन जाएगा ब्रेकेज। वर्ब क्या कहलाती है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी जिसमें कुछ करना, उसको कहते हैं वर्ब। लीक, लीक की नाउन फॉर्म क्या होगी? लीकेज, AGE जोड़ेगा। पास, पास वर्ब है और इसकी नाउन फॉर्म होगी पैसेज। पोस्ट, पोस्ट वर्ब है और इसकी नाउन फॉर्म होगी पोस्टेज। तो आपने क्या देखा कि सारी नाउन्स कुछ खास सफिक्स से नहीं बनती कि MENT लगा दें या TION लगा दें, बल्कि अलग अलग वर्ब का नाउन फॉर्मेशन में सफिक्स भी अलग अलग यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ें तो वर्ब, जहाँ पर भी वर्ब आए तो देखिए कि इसका नाउन फॉर्म किस सफिक्स से बन रहा है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें कि लास्ट में यानी सफिक्स में AL जोड़ने पर उनमें नाउन बन जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसी वर्ब जो कि आप अक्सर इंग्लिश पढ़ते समय पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये 6 क्लास से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए है। तो इस तरह की वर्ब मैंने सेलेक्ट की हैं जो कि आपकी इंग्लिश की बुक में अक्सर जब आप पढ़ते हैं तो इन वर्ब्स को आपको अक्सर इन वर्ब से आपका परिचय होता है। अप्रूव, अप्रूव में जब AL लगेगा तो क्या बन जाएगा? अप्रूवल। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि लास्ट का E हट के फिर AL लगता है। अराइव, अराइव में भी E हट के फिर सफिक्स AL ऐड होता है, तब उसकी नाउन बनती है। डिस्पोज, रिफ्यूज़ सभी में E हटेगा, उसके बाद AL लगता है, यानी सफिक्स AL उसमें ऐड होगा और उसकी नाउन फॉर्म होगी डिस्पोज से डिस्पोजल और रिफ्यूज़ से रिफ्यूज़ल। ट्राई, ट्राई में भी स्पेलिंग चेंज होती है, Y की जगह I आता है और फिर सफिक्स AL, ट्रायल। विदड्रॉ, विदड्रॉ में AL। तो आपने ये देखा कि केवल सफिक्स को ऐड करने से ही वर्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि स्पेलिंग में भी स्लाइट चेंज यानी हल्का सा परिवर्तन करते हैं। तो जब भी आप वर्ड फॉर्मेशन करें तो इस बात का ध्यान अपने को रखना है। वर्ब से नाउन बनाने के लिए कुछ वर्ब में
ance सफिक्स के रूप में जोड़ दिया जाता है। सफिक्स का मतलब उस वर्ब के लास्ट में ance ऐड करने से वो वर्ब नाउन में बदल जाती है, यानी उसका नाउन का फंक्शन बन जाता है। वर्ब है यहाँ पर, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप अक्सर पढ़ते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में एक्सेप्टेंस आपने देखा ance। अलाउ, अलाउ में ance अलाउंस। अटेंड, अटेंडेंस, रोजाना अटेंडेंस आपकी होती है, याद रखिए अटेंड वर्ब है और अटेंडेंस नाउन है, ance सफिक्स को ऐड करने पर बनी। डिस्टर्ब, ये भी बहुत कॉमन वर्ब है और इसकी नाउन फॉर्म होगी डिस्टर्बेंस। असिस्ट, असिस्टेंस। रेसिस्ट, रेजिस्टेंस। तो ये जो वर्ब हैं ये कैसे नाउन फॉर्म अपनी लेंगी, जबकि ance सफिक्स इसमें ऐड किया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स में हम पढ़ रहे हैं कि वर्ब से नाउन कैसे बनाई जाती है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब में कुछ सफिक्स को, सारी वर्ब में एक से सफिक्स ऐड नहीं होते हैं, हर वर्ब अपने साथ अलग अलग सफिक्स को लेकर ही नाउन बनाती है। अब हम ऐसी वर्ब ले रहे हैं जिनके साथ सफिक्स में आता है ence। एब्सेंट, एब्सेंट एक वर्ब है और जब ये नाउन बनेगी तो इसमें सफिक्स लगेगा ence, लेकिन स्पेलिंग में स्लाइट चेंज होगा, यानी टी हटने के बाद ence। प्रेजेंट मोस्ट कॉमन वर्ड है, वर्ब है एब्सेंट और प्रेजेंट। सेम इसमें भी टी हट के इसका बनेगा प्रेजेंस, ence इसमें सफिक्स ऐड होगा। ऑफेंड, ऑफेंड से ऑफेंस। एग्जिस्ट, अब यहाँ पर टी नहीं हटेगा, एग्जिस्टेंस, ence जो वर्ब है उसमें ऐसा का ऐसा ऐड हो जाएगा। डिफर, डिफर से डिफरेंस। रिजाइड, रेजिडेंस। रेफर, रेफरेंस। तो आपने देखा कि ence कहीं वर्ब में पूरा ऐसा का ऐसा ऐड हो जाता है और कहीं पर स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज करके ऐड होता है। तो हमको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है ताकि वर्ड फॉर्मेशन में हम बिल्कुल करेक्ट उस वर्ब को नाउन में बदल सकें। वर्ब से नाउन बनाने के लिए अब हम सफिक्स में जोड़ेंगे ant, यानी वर्ब में प्लस ant सफिक्स यदि लगाएंगे तो वो बन जाएगी नाउन। असिस्ट, असिस्ट से बनेगा असिस्टेंट। कंप्लेन, कंप्लेन वर्ब है, इसकी एक नाउन होगी कंप्लेंट शिकायत और दूसरी नाउन होगी कंप्लेनेंट यानी शिकायत करता। तो जैसा कि पहले भी आपने देखा कि स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज करने से भी वर्ब से नाउन बन जाती है। डिफेंड, डिफेंडेंट, डिफेंड करना है ना बचाव करना, डिफेंडेंट बचाव करता। और अब हम ऐसी वर्ब के बारे में जानेंगे जिनमें कि ation सफिक्स लगाने से नाउन फॉर्म बन जाती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस तरह का वर्ब से नाउन बनाने का फॉर्मेशन उनको बहुत इजी लगता है क्योंकि ये वर्ड्स बार बार इंग्लिश में आते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन सफिक्स है जो कि वर्ब को नाउन बनाने में यूज़ किया जाता है। ऑल्टर, ऑल्टरेशन, ATION। एडमायर, एडमायर में ई हटेगा और लग जाएगा ATION। ये बात ध्यान रखनी है कि बहुत सारी वर्ब्स में स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज होने के बाद ही सफिक्स ऐड होता है। अप्लाई, अप्लाई में वाई हट के आई, एप्लीकेशन, CATION। कंबाइन, ई हटेगा कॉम्बिनेशन। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन में एक्सप्लेनेशन। ATION सफिक्स मोस्ट कॉमन सफिक्स है जिनसे कि बच्चे इस सफिक्स से फेमिलियर रहते हैं क्योंकि बहुत सारी वर्ब में ये सफिक्स ऐड होकर उसे नाउन बनाता है। थोड़े से और एग्जाम्पल देखते हैं। कन्वर्स, कन्वर्स का होगा कन्वर्सेशन, लेकिन ध्यान देने की बात यह है
कि लास्ट का जो ई लेटर है ये हटकर ही उसमें ATION ऐड होगा। फाउंड, फाउंडेशन, इंस्पायर, इनवाइट और प्रिपेयर, तीनों का जो नाउन फॉर्मेशन है उसमें ई लेटर को हटाने के बाद सफिक्स ATION लगाया जाता है। इंस्पिरेशन, इनविटेशन, प्रिपरेशन। तो ये बात ध्यान रखनी है कि यदि वर्ब में अंत में ई आता है और उसका नाउन फॉर्मेशन ATION से करना है तो हमें ई को हटाकर ही सफिक्स जोड़ना है। एक और सफिक्स है डबल ई। सफिक्स का मतलब जो लास्ट में ऐड होते हैं। ये थोड़ा सा अनकॉमन है छोटी क्लासेस के लिए, जूनियर क्लासेस के लिए। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वर्ब है, जब उसका नाउन बनाना होगा तो कैसे बनेगा? एम्प्लॉई, डबल ई उसमें सफिक्स जोड़ा जाएगा। एग्जामिन, एग्जामिन में एक और ई ऐड हो जाएगा, एग्जामिनी। पे, पे वर्ब है और इसकी नाउन बनेगी पेई। रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ी। ट्रेन, ट्रेनी। तो ये वर्ब ऐसी हैं जो कि ना तो MENT सफिक्स लेती हैं ना TION, बल्कि इसमें लास्ट में डबल ई सफिक्स जब ऐड होता है तभी वर्ब से नाउन बनती है। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा अनकॉमन है क्योंकि इस तरह के वर्ड्स जूनियर क्लासेस में कम ही आते हैं। नाउन जो वर्ड्स हैं वो कम ही आते हैं। एक और इजी सफिक्स है ION, मोस्ट कॉमन सफिक्स। ज़्यादातर वर्ब में जो जूनियर क्लासेस में या 9th-10th में ज़्यादातर वर्ब में जो पूछा जाता है कि उससे नाउन कैसे बनाई जाए, तो ये भी बार बार इसी तरह के एग्जाम्पल्स या इसी तरह के वर्ड्स आते हैं। इसी तरह की वर्ब आती हैं जिनमें कि ION लगाया जाता है। एक्ट से बन जाएगा एक्शन, कनेक्ट, कनेक्शन, करेक्ट, करेक्शन, वेरी इजी। इलेक्ट, इलेक्शन, डाइजेस्ट, डाइजेशन, ऑपरेट, ऑपरेशन। वर्ड फॉर्मेशन का ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस में हम अभी पढ़ रहे हैं कि नाउन को वर्ब से कैसे बनाया जाता है। एक एक वर्ब से नाउन बनाना, उसको स्पेलिंग सहित सीखना, याद करना आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप इसको बार बार देखें, ध्यान से देखें। इन वर्ब से नाउन की स्पेलिंग में क्या चेंजेस आते हैं उनको भी याद करें। जो नेक्स्ट सफिक्स है दैट इज़ ITION। ये जब वर्ब में जुड़ता है तो वो बन जाती है नाउन, जैसे कि एड, एडिशन, डिफाइन, डेफिनेशन। अगेन स्पेलिंग में चेंज है, आपको याद रखना पड़ेगा। अपोज, अपोजिशन, ई हटके ITION। रिपीट, रिपीटिशन, यहाँ पर इंटरनल चेंज आया है, REPETITION। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, अभी बहुत सारे सफिक्स हैं जो वर्ब में ऐड होकर उसको नाउन बनाएंगे। आप नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इस वीडियो को बार बार देखिए, याद कीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।